Assalamu alaikum and welcome back. My name is Mohammad Shazib and with me is Hamza Ahmed. So, Pakistan have announced their squad for New Zealand tour और starting with अगेन हमने वही किया किसी भी मेजर टूर्नामेंट की तरह के बाद टिपिकल जो हमारी एक कल्चर चलता आ रहा है कि कोई भी टूर्नामेंट हम फेल जाता है कोई भी टूर्नामेंट हमारा तो हम नेक्स्ट कोई भी सीरीज होती है उसमें हम बिल्कुल ही यंगस्टर्स भेज जाते हैं बिल्कुल ही फ्रेश स्क्वाड भेज देते हैं और हमें लगता है पता नहीं कितना बड़ा ही कोई चेंज आ जाएगा सो हमसे ये स्क्वाड को कहाँ देख रहे हो फर्स्टली स्टार्टिंग विद T20 आज ऑब्वियसली तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है स्क्वाड से आपको अच्छा, तो देखो यार, ये पहली बार नहीं हुआ कि आप इस तरह से स्क्वाड्स अनाउंस कर रहे हो और बिल्कुल ही जहाँ यंगस्टर्स को खिलाना होता है वहाँ पे जो है आप जो है कॉम्बिनेशन के नाम पे आप सीनियर प्लेयर ले जाते हो, और जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है यंगस्टर्स और सीनियर्स का वहाँ पे जो है आप पूरे के पूरे यंगस्टर्स उठा के भेज देते हो। अब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस वहाँ पे सबको पता है मुश्किल कंडीशंस है, और वहाँ पे आपने पूरी अपनी यंगस्टर्स की टीम भेज दी। ठीक है, कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं हैं जिनको वाकई में नहीं होना था, उनको आप रेस्ट के नाम पे ही कह लो कि चलो रेस्ट करवा के और टूर्नामेंट वगैरह खेला है, आगे काफी एक्टिव स्केड्यूल है तो आप उनको रेस्ट करवा के दूसरे लोग आ रहे हैं, बट स्टिल आपको ना एक कॉम्बिनेशन चाहिए था सीनियर्स का और आपके यंगस्टर्स का। अच्छा, जहां तक ओडीआई क्रिकेट की बात है, चलो ठीक है, वो स्क्वाड समझ में आता है कि आपके पास हैं कुछ यंगस्टर्स हैं कुछ बड़े हैं, वो चलो वो कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है। बट जहां तक T20 के समय T20 है ना, जहां तक वहां पे कुछ होने चाहिए थे सीनियर प्लेयर्स ना, बैटिंग में होने चाहिए हैं। इशारा सीधा सीधा बाबर की तरफ है। हाँ, तो वहां पे क्योंकि सारे यंगस्टर्स आए हुए हैं, और ठीक है वो जो यंगस्टर्स आए हुए हैं, अगर आप एक हार्ड हिटिंग पर्सपेक्टिव से देखो ना उनको कि जिस माइंडसेट से लेके जा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि हार्ड हिटिंग माइंडसेट प्रॉपर वो एक चैनल से आए और कैंप लगा था, हार्ड हिटिंग कैंप लगा था, वहां से वो प्लेयर्स आए हैं। बट स्टिल एक दम तो नहीं आप बिल्कुल यंगस्टर्स को उतार देते ना ग्राउंड के अंदर। सारे ही यंगस्टर्स हैं, आप एकदम से आप जैसे हमारे पास हसन नवाज है, अब्दुल समद है, मोहम्मद हारिस है, ये सारे बैट्समैन हैं, तो एकदम आप से तो नहीं आप कॉम्बिनेशन चाहिए था बेसिकली जिसमें यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चलो सीनियर्स को ड्रॉप करने का सोच रहे थे तो रिजवान बाबर में से किसी एक को ड्रॉप करना था आपने, दोनों को ड्रॉप हो गए हैं और अब सलमान आगा को कैप्टन बना दिया गया है T20 की टीम का, जबकि आपको पता है कि वो टेस्ट और ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, अब नो ट्रेंड डाउट अबाउट दैट के सलमान एक बहुत अच्छे लीडर भी है और T20 सॉरी ODIs एंड टेस्ट में बहुत अच्छे स्टैट्स भी है और बहुत अच्छा प्लेयर बट आई डोंट नो कि हमारा प्रोसेस क्या है अक्सर ना देखो हर नेशन का हर क्रिकेटिंग नेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो सिलेक्शन करता है कोई बोलता है यार हमारे लिए एवरेजेस मैटर करती तो हम एवरेजेस उठा के देखते हैं डोमेस्टिक में तो उस बेसिस पे हम करते हैं कोई नेशन बोलता है यार नहीं हमारे लिए स्ट्राइक रेट मैटर करता है बट सबके पास एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो कर रहा होता है बट पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई आप देखो ना कोई प्रोसेस नहीं अब देखो सलमान अली आगा कई हमारे अभी आप T20 स्क्वाड में देखोगे तो कोई अपनी स्ट्राइक रेट की बेसिस पर है कोई हमारे पास उनकी एवरेजेस की बेसिस पर है अभी हम दस कैप्टन की अब T20 स्टैट डिस्कस कर लेना तो 33 मैचेस हैं उनके डोमेस्टिक के T20s के और उसमें 18 की एवरेज है और 44 का स्ट्राइक रेट है और गेस करो व्हाट ये हमारा कैप्टन है सॉरी ये उसके T20 की स्टैट्स है ठीक है और ये हमारा कैप्टन है एंड विद बॉल भी कोई इतने खास नहीं है 33 मैचेस है 10 4 विकेट्स है सो हमारा कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता ना बेसिकली जिसके तहत कहे कि यार ये प्रोसेस है हमारे हम इसके थ्रू सिलेक्शन कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ सलमान अगर की बात नहीं है ना, और भी तो ऐसे लोग हैं। अब आप बंदा वही बात करे कि मिस्टर राना फहीम अशरफ, वही टिपिकल, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, किस बेसिस पे आ गए, क्यों आ गए, तो मतलब एक तो आपको सामने सामने एक चीज दिख रही है ना, किसी छोटे से बच्चे को भी उठा के पूछ लो तो वो भी वो चीज आइडेंटिफाई कर लेगा, हमारी क्रिकेट का इस वक्त ये हाल हो चुका है। ठीक है, इन बड़े बड़े लोग से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चीजें जो मेजर ब्लंडर्स है, लेकिन उनको वो चीज नजर नहीं आ रही। बात ये कि अगर एक आपने ऑब्वियसली सिंपली देखो हर किसी को पता था चैंपियनशिप स्टार्ट होने से पहले कि पाकिस्तान इस स्क्वाड से इस कॉम्बिनेशन से नहीं जीत पाएगा और वही हुआ ठीक है सिमिलरली
आपके पास साउथ शकील था, आपने साउथ शकील की सिलेक्शन के साथ क्या होता है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, बट उन्होंने खेला 2023 का वर्ल्ड कप, ड्रॉप हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, नथिंग इन बिटवीन, देन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेक्स्ट सीरीज से फिर ड्रॉप हो गए। तो वही बात होगी ना कि कोई एक स्पेसिफिक आपके पास प्रोसेस ही नहीं है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। देन इमर्जिंग अगर टैलेंट पे जाए, यंग गन्स पे जाए, तो हमारे पास एक अब्बास अफरीदी जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत ही अच्छा एक अपकमिंग स्टार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इसको अच्छा ग्रूम किया, अगर सो फार उनके T20 या इसके स्टैट्स उठा के देखे तो 18 मैचेस में 30 विकेट्स है, इकोनॉमी 8.36 है, विच इज नॉट बैड फॉर अ यंगस्टर। सो फॉर मी शाहजेब, पता क्या पीक की बात है, बॉलिंग देखो जो एवरेज है। यंगस्टर सिलेक्ट हुआ है, जो भी इस वक्त यंगस्टर हैं स्क्वाड के अंदर, किसी पे भी एटलीस्ट को ये नहीं कह सकता कि यार ये प्रॉपर चैनल से नहीं। बस मसला यहाँ आ रहा है कि एक साथ सबको खिला देना वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, अब्बास अफरीदी जैसा है ना, उसने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खेला है, ठीक है, नो डाउट उसने अच्छा खेला है, बट देखो कि वो सीनियर बॉलर्स के साथ खेल रहा था, ऐसा नहीं था कि उसके साथ सारे ही जो है वो यंगस्टर्स आए हुए थे। तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना आपको, एक इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रोस्पर करने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बैटर को भी और बॉलर को भी। तो बैट्समैन के साथ भी जब साथ यंगस्टर्स ही हैं, चलो साइम अयूब के साथ भी ऊपर के ओपनर्स होते हैं ना, हम कहते हैं चलो साइम अयूब जो है एक तरह से सीनियर्स के साथ खेल चुका है, थोड़ा बहुत उसमें सेंस है, थोड़ी बहुत नहीं, अब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खेलने लग गया। तो एक वो बात भी समझ में आती थी, लेकिन साइम अयूब की गैर मौजूदगी में और फगल मान भी क्योंकि फुली फिट नहीं है, उसकी भी गैर मौजूदगी में इन्होंने सारे ही ओपनर्स एक साथ डाल दिए, मतलब ओपनर्स कह रहा हूँ सॉरी, सारे ही यंगस्टर्स एक साथ डाल दिए। तो एक वो ना मेच्योरिटी उस लेवल पे वो मैच्योर हुए नहीं अभी, वो उस चीज में मसला होगा, और ये कोई नहीं, करियर बर्बाद ऑब्वियसली। करने वाली बात है, सीधी सी बात है, करियर बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होगा और कुछ सीनियर पीछे होगा ही नहीं बैक करने के लिए, जिसका होना जरूरी था। तो यहाँ पे और सारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनमें से एक दो चलेंगे और बाकी 8-9 जो नहीं चलेंगे उनको उठा के वापस फेंक दिया जाएगा, विदाउट ग्रूमिंग, विदाउट एनीथिंग, जस्ट भाई वही ना एक तो कि सीधी कोई सीधी प्रोसेस नहीं है। एग्जांपल है ना अब्बास आप। अफरीदी की जैसे मैं बात कर रहा था कि अब मैं उनके पहले मैं हम्म, स्टैट्स बता देता हूँ कि 18 मैचेस 30 विकेट, इकोनॉमी 8.36, फॉर यंगस्टर बैड इकोनॉमी नहीं है, ऑब्वियसली लर्निंग स्टेज पे है वो, और 15 की एवरेज। और मुझे जो पर्सनली उनकी अच्छी बात लगती है मोहम्मद अब्बास अफरीदी की, वो ये है कि वो इन बिटवीन ओवर्स, मिडल ऑफ द इनिंग्स इन T20 आज, क्योंकि ये आप इतना नहीं देखोगे T20 में, T20 क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड के कोई फास्ट बॉलर आके आपको बीच के ओवर्स में ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, जो ये चीज जो है पर्सनली मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो मिडल ओवर्स में आके ब्रेक थ्रू देते हैं, और ये काफी रेयर है एज अ फास्ट बॉलर मिडल ओवर्स में आके इन T20 क्रिकेट में ब्रेक थ्रू देना। मैंने इवन के शाहीन भी, आप किसी भी दूसरे फास्ट बॉलर को देखोगे तो T20 क्रिकेट में मोस्टली या तो वो शुरू में विकेट निकाल के दे रहे होते हैं या डेथ में दे रहे होते हैं, बट अब्बास अफरीदी की ये चीज अच्छी लगी है मुझे कि वो इन बिटवीन भी निकाल के दे रहा होता है। अच्छा, आगे मूविंग फॉरवर्ड हम मोहम्मद हारिस की बात करेंगे, ठीक है। मोहम्मद हारिस, एवरीवन नोस के इन T20 वर्ल्ड कप 2022 कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, बट वही बात है कि हमारे यहाँ जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है ना, वो हमारे यहाँ एवरेजेस देखी जाती, इवन तो कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप में भी जाके देखोगे तो उनकी एवरेज मोर देन 30 नहीं होगी, अराउंड 24-25 ही होगी इस वर्ल्ड कप में भी, बट उन्होंने इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट किया। और यही इम्पैक्ट जो है हमारे सिलेक्शन में काफी टाइम से इग्नोर हो ही जा रही है चीज। और इंटरेस्टिंगली सिंस 2020 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, 4 T20 इंटरनेशनल खेले, क्रिएट किया था हमारे लिए, बट स्टिल उनको सिर्फ 4 T20 इंटरनेशनल्स मिल रहे हैं। तो सोच लो फिर क्या क्राइटेरिया रह जाता है इसके बाद हमारे क्रिकेट की यार सिलेक्शन का। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो मोहम्मद हारिस जो है ना वो लंबा खेलने वाला प्लेयर नहीं है। लंबा खेलने से मुराद है कि एक इनिंग में वो आप उससे वो एक्सपेक्ट नहीं करो, वो आपको स्टार्ट भी देगा, अच्छा एग्रेसिव स्टार्ट देगा, फिर आपको वो मिडल ओवर्स में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, देन वो हार्ड हिटिंग भी आके एंड में भी करेगा, तो ऐसा वो बंदा नहीं है। हाँ, उस बंदे को कंटिन्यूसली चांसेस मिलने के बाद ये हो सकता है कि अगर आप उसको पावर प्ले में ओपनिंग करवा रहे हो, तो वो बंदा आपको शुरू के अगर वो 5 ओवर टिक जाता है तो स्कोर 60 to 70 तो कहीं नहीं गया। ठीक है, ये चीज
देखो उसको ऐसे प्लेयर्स से आप एक्सपेक्ट ये भी नहीं करो कि वो आपको हर मैचेस में 40-50 करके दे, नहीं। अगर वो हर मैच में 20 भी करके दे रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। आप T20 में आपको पता है स्ट्राइक रेट देखा जाएगा, और ऐसे प्लेयर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आप कहीं भी एग्जांपल उठा के देख लो, ये जो प्लेयर जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑब्वियसली वो 5 मैचेस में 3 में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, 2 में फेल हो गए, क्योंकि तो उनका वे ऑफ प्लेइंग ही ऐसा है कि वो आपको वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने ना ही आए, वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करने आए, और वही काम मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा करता है। बट हमारा वही बात आ गई कि हमारे स्टैंडर्ड ही उस मुताबिक नहीं है, तो हम हमारे जैसे नेशन में दैट्स व्हाई ही इज नॉट फिटिंग इन आवर स्क्वाड सो फार, जबकि उनको बहुत पहले इसी खेलना यार चाहिए बिल्कुल था ऐसा हमारे ही है साथ। बात। अगर आप इस आशय पे बैठे हुए हो कि वो डोमेस्टिक में खेलेगा, डोमेस्टिक की उसकी एवरेजेस अच्छी होगी तो हम आएंगे, बट और तो वो तो कभी नहीं हो रहा। आप देख लो उसकी डोमेस्टिक में भी उस वही इंटेंट से खेल रहे होते। रिसेंटली पाकिस्तान चैंपियंस एग्जैक्ट। कप में खेला, उसमें भी उनका वही वे ऑफ प्लेइंग था, इम्पैक्ट क्रिएट करते थे। एवरेज स्टिल नॉट मोर देन 30 और 25, बट स्टिल जो वो इम्पैक्ट क्रिएट बिल्कुल कर रहे ऐसा हैं ही वो है, ही बिल्कुल बहुत ऐसा ही बड़ी है यार। चीज है। बात वही है ना कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो आपकी जो एक मैनेजमेंट है वो कब इस चीज को अडॉप्ट करती है, कब वो इस स्टाइल को समझ रही है और कैसे उसके ऊपर काम करेगी, वो डिपेंड करता है ना। वही बात है, स्टेबिलिटी जब मैनेजमेंट में नहीं है, एक मैनेजमेंट का एक स्टाइल है, दूसरे का दूसरा स्टाइल है, जाहिर सी बात है अगर आप उसको फुल हैंड देते भी हो, चलो हम ये मान लेते हैं जी मैनेजमेंट चेंज होती जा रही है बट मैनेजमेंट अपने हिसाब से ऑनेस्ट है, ठीक है। लेकिन बात है कि मैनेजमेंट ए जो है उसका एक्स माइंड है, मैनेजमेंट बी का वाई माइंड है, उनको फुल सपोर्ट मिल भी रही है ना सिलेक्शन की, तो जाहिर सी बात है वो अपने दोनों के माइंड डिफरेंट है, वो डिफरेंट सिलेक्शन के साथ जाएंगे ना। तो ऐसे तो आपके क्रिकेट कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही। या तो प्लान ए पे उनको या तो प्लान बी पे उनको ठीक ठाक ऑब्वियसली टाइम दें। अब बात वही है कि एक कहता है नहीं आपको हार्ड हिटिंग की तरफ जाना है जी, सारे यंगस्टर उठा के हार्ड हिटिंग की तरफ डाल दो। अब दूसरा आएगा नहीं जी हमें हार्ड हिटिंग के साथ जो है ना स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो फिर वो आएंगे एक दो सीनियर प्लेयर्स डालेंगे। तीसरे आएंगे नहीं जो है ना अभी यंगस्टर्स जो है उनको एक एक दो दो मैचेस देते रहो जिम्बाब्वे वगैरह के साथ, तो क्या होगा जी सारे सीनियर प्लेयर्स जो गए थे दोबारा आ जाएंगे। तो बाद में एक सर्टेन मैनेजमेंट नहीं है ना, कोई एक माइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना सारे डिलेमा क्रिएट हो रहा है फिर हर तरह से, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो चाहे वो आपका बॉलिंग के अंदर हो। फील्डिंग तो वैसी हमने अल्लाह वास्ते छोड़ दी है, जब से पाकिस्तान टीम बनी थी वो तो वैसी अल्लाह वास्ते हमने छोड़ी हुई है, तो उसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। अभी कह रहे थे जी आकिब जावेद साहब ने एक प्लेयर के नाम लेके कहा था कि उसकी फील्डिंग सही नहीं है। मैं अभी पहला मैच देख रहा था नेशनल T20 कप का जो भी चल रहा है आज, कराची वाइट्स हाँ, आई मैं थिंक एंड उसी पे आ रहा हूँ, इस्लामाबाद के सॉरी दरमियान सॉरी, था। उसी पे आ रहा हूँ। देखो पहली कमरान इनिंग गुलाम, की जो फील्डिंग थी वहां, कमरान, हाँ हाँ हाँ, सो इंटरेस्टिंगली मजे की बात, आकिब जावेद आई डोंट नो, पता नहीं पीसीबी ने क्या सोच के उनको सेलेक्टर बनाया है, और साथ में हेड कोच भी। इवन के पीएसएल रिकॉर्ड भी देख लो तो 9 सीजन में से आउट ऑफ 9 6 में आप ग्रुप सेट से बाहर हुई थी लाहौर कलंदर। 2 सीजन जीते हैं, वो भी एवरीवन नोस के ड्यू टू कॉम्बिनेशन, उनमें से उस कॉम्बिनेशन में से एक राशिद खान गया, अगले 2 ऐसा ही साल आपने हालत देख क्या हुई लाहौर कलंदर की, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात, वही आकिब जावेद आके टीवी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि कमरान गुलाम की सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई क्योंकि इज नॉट अ गुड फील्डर। तो भाई फर्स्टली आपके पास अच्छा आपका फील्डर है प्रोसेस ही कौन? नहीं है अच्छे। कब, कौन से दिन से, शाहजहां कब से हमारा क्राइटेरिया, पहला कब से मैच हमारा था उसका कराची क्राइटेरिया वाइट्स और फील्डिंग बन इस्लामाबाद गया? के दरमियान, उसकी पहली इनिंग्स की फील्डिंग देखो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कैचेस पकड़ा तो मेरा नहीं ख्याल कोई गया है, सारे ही कैचेस छूटे हैं उसमें, और दूसरी इनिंग में बिल्कुल ही डिफरेंट फील्डिंग। तो और पता चल रहा है उस मैच में डिफरेंस ही फील्डिंग का था, बैटिंग बॉलिंग तो हटा दो, 160 का टारगेट था और वो चेज नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंस ही वहां पे सिर्फ फील्डिंग का था। अगर वही बात है कि पहले इनिंग में भी फील्डिंग सही होती तो स्कोर 120 भी नहीं पहुंचना था। आज का सही पहला सही मैच था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी फील्डिंग। इसका मतलब यह है कि इस चीज पे काम जी, आपके सही जो सही, जी जी जी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वहां से ही नहीं हो रहा, ग्रास रूट लेवल से ही इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तभी जाके आगे ये रिजल्ट आ रहे हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम मशहूर ही अपनी बैड फील्डिंग की वजह से हो पूरे मतलब ऑब्वियसली जो क्रिकेटिंग देखो हिस्ट्री के। जो मुंह में आ रहा होता है, जो मुंह में आ रहा होता है हमारे सेलेक्टर्स के ना, वो बोल रहे होता है। इवन तो के कमरान गुलाम भी थे हम, उनके 11 मैचेस है ओडीआईस के, 30 के एवरेज है, विच इज नॉट बैड एज अ बिगनर और एज अ यंगस्टर, बुरी एवरेज नहीं है। देन 99 का स्ट्राइक रेट, इवन तो के
उनको अपने नंबर पे बैटिंग मिली भी नहीं। आप देखो ऐसा ही है। साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको नंबर नहीं है, वो नॉर्मली मिडल एज अ मिडल ऑर्डर बैटर है। दैट्स बीच एंड में आके मैंने नहीं देखा उनको डोमेस्टिक में खेलते, बट स्टिल उनको अपना फेवरेट स्पॉट नहीं भी मिला, बट स्टिल इतने अच्छे स्टैट्स है। देन विदाउट एनी रीजन ड्रॉप हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के स्कॉट से। देन उसके बाद आकिब जावेद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे कि इज नॉट अ गुड फील्डर, इसलिए हम हमारे स्कॉट में इससे ड्रॉप हो रहे हैं। तो कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं, मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा होता है वो बस बोल रहा होता है, कोई वो नहीं है पूछने वाला इनको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेच्योरिटी की बहुत कमी है, ना सिर्फ प्लेयर्स में बल्कि मैनेजमेंट के अंदर भी। हर चीज का पता है, क्रिटिसाइज हम हर चीज के ऊपर ना प्लेयर्स को नहीं कर सकते। ये जितनी जल्दी बात हमें समझ में आ जाए ना। लास्ट में हम हसन नवाज को डिस्कस कर लेंगे। हसन नवाज टेक्निकली ही साउंड्स वेरी गुड। मैंने और रिसेंटली जो चैंपियंस कप हुआ था T20 फॉर्मेट, उसमें भी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बट अपार्ट फ्रॉम हिज एवरेजेस और स्टैट्स, मुझे पर्सनली टेक्निकली एज अ ओपनर बहुत अच्छा प्लेयर लगे। बट बात वही आ जाती है कि ग्रूमिंग की जरूरत है। जब तक कोई भी मतलब पैदाइशी खोली पैदा हुआ था, ना ही बाबर बाय बर्थ बाबर था, ना ही सचिन तेंदुलकर बाय बर्थ तेंदुलकर था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।